Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part. I'll remember everything. So let's start the story. जैसे कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि लैन जान ने शर्त रखा था कि अगर विंग को बचा कर लाए जाएगा और उसकी बदले लिया जाएगा तो उसके बदले में विंग को लैन जान के साथ रहना होगा। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। लैन जान ने बहुत सुना था कि वुई wuxian बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कोई ओमेगा वो भी लड़का इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। लेकिन जब उसने सुना कि वैन कबीला ने उन पे हमला करके विंग को कब्जा कर लिया है तो लैन जान को विश्वास होने लगा, क्योंकि वैन रोहान के बेटे वैन चाओ बहुत ही ज़्यादा ठरकी था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा को ही अपने पास रखना चाहता था। तो इसलिए ही लैन जान उस पर विश्वास करने लगा कि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसलिए ही उसने जियांग फेंगमियान को बोला कि अगर विंग को बचा कर लाया जाएगा तो उसे लैन जान के साथ ही रहना होगा। तो जियांग फेंगमियान भी इस बात से डर कर कि वैन चाओ अगर विंग को मार देगा तो उसने ये बात पर मंजूरी जताई कि लैन जान उसे रख सकता है। भले ही लैन जान क्रूर हो, लेकिन अगर लैन जान की बात सुने तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसा सोचकर ये सारी बातों को मान जाता है और लैन जान भी युद्ध के लिए मान जाता है। वो लोग युद्ध के तैयारी करने लगते हैं। वो लोग जब वैन कबीला के सीमा पर पहुंच जाते हैं अपने पूरी सेनाओं के साथ, तब वैन रोहान डरने लगता है कि अगर लैन कबीला ने उन्हें हमला कर दिया तो वो लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके पास हिन लोहा के 2 टुकड़े अभी भी नहीं है। क्योंकि हिन लोहा के एक टुकड़े लैन कबीला पर था तो एक टुकड़ा बाओ सेन ने खुद से छुपाया था, जो कहाँ है किसी को नहीं पता था। इसी वजह से वैन रोहान डर रहा था, लेकिन फिर भी वो तैयार था लैन कबीला से लड़ने के लिए, क्योंकि उसे हमेशा से ही लैन कबीला से जलन थी, क्योंकि लैन कबीला बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सारे कबीला उन्हीं की गुलामी करता है। इस बात से वैन रोहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसीलिए ही होगा शायद वैन रोहान भी अपने बेटे को बोलता है कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध की तैयारी करो। विंग को जैसे इन सारी किसी बातों की कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बस जो जुल्म उन पर किया जाता था वो बस चुपचाप सहता रहता था। उसके पास एक अल्फ़ा लड़की और लड़का आता था। वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से विंग को ट्रीट करता था। उनका नाम था वैन चिंग और वैन निंग। वो दोनों बहुत ही अच्छा था। वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन वो दोनों ही अल्फ़ा थे। वैन चिंग और वैन निंग दोनों ही विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो दोनों ही विंग को बचाना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतना ताकत नहीं था। अगर वो लोग वैन रोहान के खिलाफ जाता तो वो लोगों को मार दिया जाता और विंग को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता। शायद यही बात सोचकर होगा उन दोनों ने कुछ नहीं किया। बस उन लोगों ने विंग को जिंदा रखना और उसके घाव और जख्मों को ठीक करना ही अच्छा लगा। वो लोग हमेशा ही विंग की जख्मों को मलहम पट्टी करता था और विंग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता था। लेकिन वैन रोहान के बेटे वैन चाओ बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वो हमेशा ही विंग को अब्यूज़ किया करता था, विंग के साथ ज़बरदस्ती किया करता था और उसको बहुत ही ज़्यादा मारा करता था। इस वजह से विंग के सारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा घाव के जख्म और उनके निशान थे। जब लैन कबीला ने अपने सेनाओं को हमला के लिए बोल दिया तो वैन रोहान ने भी अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सारे सेनाओं को तैनात कर लिया। उसने एक पपेट जैसी तरीके से सेनाओं को तैयार किया था। इस वजह से उसकी सारी सेनाओं को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उन्हें मार रहा है, काट रहा है। वो लोग जितना भी मारते थे, जितना भी काटते थे, वो लोग फिर वापस जिंदा हो जाते और उठकर लैन कबीला के सेना और वैन कबीले के सेना लड़ रहा था। लेकिन वैन रोहान की सेना पपेट होने की वजह से उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था घाव और जख्मों की। इस वजह से लैन कबीला पर वैन रोहान की सेना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगा था।
लेकिन फिर भी लैनजान इस बात से हार नहीं मानना चाहता था कि कोई उसको हरा दे। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना बीचन को निकाल कर वो बहुत ही ज़्यादा इंसानों को काटता है। वो सारी पपेट्स की सर धड़ अलग कर देता है और बोलता है सारी सेनाओं को उनकी सर धड़ से अलग कर दो, तभी वो मरेंगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सारे सेना उनकी सर धड़ से अलग करते जाता है। शायद इसी वजह से होगा वैन रोहान की सेना वापस से नहीं उठ रहा था। वैन रोहान बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। वैन रोहान अपने सेनाओं पर लैन सेना भारी होते हुए देखकर वो विंग को चारा बनाना चाहता था और वो जल्द ही विंग को वहाँ पर लाता है और उसके गले पर चाकू रखकर बोलता है, अगर तुम सब इससे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी रुक जाओ, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो। वो ऐसा बोलकर विंग के गले पर चाकू रख देते हैं। लेकिन फिर भी लैन कबीले के सेना नहीं रुक रहा था क्योंकि लैनजान ने उसे रोकने के लिए नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही लैनजान विंग के चेहरे को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पिघलने लगता है क्योंकि उसे देखते ही लैनजान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे एक तरफा ही सही, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उससे प्यार हो गया है। वो विंग को देखते ही रह जाता है। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत था, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जख्मों के निशान थे, उसके सारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा जख्मों के निशान थे। उसके लंबे बाल उनके सारे जख्मों पर था, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसी वजह से होगा शायद लैनजान उस पर से अपना नज़र नहीं हटा पा रहा था। लेकिन जैसे ही वैन रोहान फिर से बोलता है कि मैंने बोला कि रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इसका गला काट दूंगा, तब लैनजान ने सारे लोगों को रुकने के लिए बोला। उसने बोला कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा कि तुम अपना राज्य को समेटो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लैनजान जैसे ही ऐसा बोलता है तो वैन रोहान हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस ये अपना राज्य के लिए कर रहा हूँ? मैं सारी राज्य जीतना चाहता हूँ, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दी बस एक ओमेगा के लिए। वो ऐसा बोलता है। तभी जियांग फेंगमियन विंग के सामने आकर बोलता है, विंग लड़ो, तुम ऐसा क्यों दिखाई दे रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, विंग लड़ो। ये बात सुनकर विंग जैसे टूट जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने ही उसके माँ बाबा को मार दिया था। तो विंग दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे नहीं जीना, मैं बस मरना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलता है तो जियांग फेंगमियन बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास अभी भी जीने की वजह है। तुम्हारी दादी माँ वो अभी भी तपस्या में लीन है, तो क्या तुम चाहते हो कि जब वो आए तो वो टूट जाए? वो बस तुम्हें देखना चाहती है, वो बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए तपस्या करने के लिए गई थी। अगर वो वापस आई और वो तुम्हें ना देख पाई तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जी पाएगी? जियांग फेंगमियन ऐसा बोलकर चिल्लाता है तो विंग दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन इन्होंने मेरे माँ बाबा को मार दिया। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है। विंग जैसे ही रोने लगता है तो उसके शरीर से काले धुआं निकलने लगते हैं, जैसे वो किसी काले धुआं के कब्जे में आ गया हो। उसके आंखें लाल होने लगते हैं, लेकिन विंग फिर भी रोता ही रहता है और बोलता है, इन्होंने मेरे माँ बाबा को मार दिया, इन्होंने मेरी सारी दुनिया को तबाह कर दी। जब मेरी दादी माँ आएगी तो मैं उन्हें बोलूँगा कि इन सब को मार दे। मैंने अपना माँ बाबा को खो दिया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, वो दोनों मेरे ही वजह से मर गए। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है। विंग जैसे ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं तो उसके शरीर से और भी ज़्यादा काले धुएं निकलने लगते हैं। विंग को काले धुआं
घेर लेता है और वेन रोहन के पपेट्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो लोग अपने ही शरीर पर चाकू मारकर मरने लगते हैं। वो अपने ही गले को काटने लगते हैं। वेन रोहन ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वुई के गले दबाने लगता है और बोलता है, ये सारी हरकतें बंद करो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो।